पाकिस्तान अजरबैजान का मुश्तरका सरमायाकारी $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम का कहना था $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुआहिदों की तकमील में कोई कसर उठा न रखेंगे। काराबाख के मसले पर अजरबैजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अजरबैजान के उसूली मौक़िफ़ को सिराहते हैं। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा, मुफाहमती याददाश्तों को 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। वजीर आजम का अजरबैजान के सदारती महल में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, याददाश्त और मुआहिदों की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर तकरीब में शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान LNG की खरीदो फरोख्त फ्रेमवर्क मुआहदे में तरमीमी मुआहदा। स्टेट ऑयल कंपनी अजरबैजान और FW मनसूबे की मुफाहमती याददाश्त। अजरबैजान के शहर नक्शवान और लाहौर के दरमियान सकाफती मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। PSO SOCAR ट्रेडिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त के समझौते। अजरबैजान और तुर्किया से तिजारती रवाबित बढ़ रहे हैं। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, आइंदा महीने IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए आएगी। रवां साल PIA निजगारी के अमल से गुजर जाएगा। मजीद कहा, टैक्स इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, कोई भी इससे बालातर नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी पर खुले जहन से काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंडिंग। IMF का 4 रुकनी वफ्द तकनीकी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। IMF वफ्द वफाक से सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। IMF ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट और मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए $1.5 अरब मिलने की तवक्को। माले मुफ्त दिले बहरैम। बुजदार सरकार की माली बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आने का सिलसिला जारी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी DG खान में 13 करोड़ 10 लाख की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। दस्तावेजात ऑडिट डिपार्टमेंट को मुहैया नहीं की गईं। ऑडिट डिपार्टमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की अदायगियों को मशकूक करार दे दिया। मुलाजमीन के नाम पर की गई अदायगियों की तहकीकात की हिदायत। चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात में जुडिशल इस्लाहात पर बात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने अपना एजेंडा चीफ जस्टिस के सामने भेजा था, उसमें ह्यूमन राइट्स और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की थी। मजीद कहा, अपोजिशन जमातों से हमारी मुशावरा जारी है। ये IMF से $1.5 अरब मांग रहे हैं, जबकि 2 साल में $27 अरब मुल्क से बाहर गए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? PTI के वकील ने कहा, कोर्ट मार्शल सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए अदालती इख्तियार होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी हो गए। एडवोकेट अख्तर हुसैन ने इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। नए मेंबर की नामजदगी के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने 26 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनजीर एयरपोर्ट रखने का मुतालबा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का रावलपिंडी में पहला टाकरा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड आमने सामने। बांग्लादेश की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर फील्डिंग। बांग्लादेश को अपने पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने अपने इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को हराया था।
रिजवान 11 का एक और फ्लॉप शो। चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान का 242 रन का हदफ शर्मा 11 ने आसानी से पूरा कर लिया। कौमी टीम ने 147 डॉट बॉल्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। कौमी टीम के टॉप ऑर्डर ने 100 गेंदें जाया की। पावर प्ले में भी शाहीन टुक टुक करते रहे। विराट कोहली की सेंचुरी नाकाबिले शिकस्त रहे। मुसलसल 2 नाकामियों के बावजूद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं हुआ। सेमीफाइनल तक पहुंचने के रास्ते में अगर मगर का समंदर। पाकिस्तान का मेगा इवेंट में सफर न्यूजीलैंड की शिकस्त से मशरूफ। कीवीज अगले दोनों मैचेस में भारी मार्जिन से हारे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान को बांग्लादेश को भारी मार्जिन से हराना होगा। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। कराची में मुनशियात की खुसूसी अदालत का अनोखा फैसला। कत्ल होने वाले मुस्तफा आमिर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का मकतूल मुस्तफा आमिर उर्फ तैमूर को गिरफ्तार करके 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मकतूल मुस्तफा आमिर मुनशियात केस में मफरूर था। कराची जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदाकार साजिद हसन के बेटे से मुनशियात बरामदगी का केस। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तोसी कर दी। मुलजिम को कल दोबारा पेश किया जाएगा। फैसलाबाद में पिस्तौल से खेलते हुए अचानक गोली चल गई। 10 साल असद जामहक असद दोस्त के हमरा चचा की हवेली में बड़े पिस्तौल से खेल रहा था। खेल के दौरान गोली चलने से असद मौके पर जान की बाजी हार गया। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। सूबे में आज से शुरू होने वाला बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहने की तवक्को। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात के वक्त बादल बरसने की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जर्मनी में कबल वक्त इंतखाबात के नताइज आ गए। कदामत पसंद पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने कामयाबी हासिल कर ली। कदामत पसंद पार्टी को जंग अजीम दोम के बाद जर्मनी में कामयाबी हासिल हुई। इंतखाबी नताइज के सामने आने के बाद साबिक चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एग्जिट पोल के मुताबिक फ्रेडरिक मर्ज की CDU को 28.5% वोट मिले, जबकि दाएं बाजू की जमात AFD को 20.8% वोट मिले। ट्रंप इंतजामिया रूस पर अपने मौक़िफ़ का जायजा ले रही है। अमरीकी सदर के मुशीर माइक वाल्ट्ज कहते हैं यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नजरसानी होगी। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक वसाइल की फरोख्त से मुताल्लिक डील भी शामिल है। माइक वाल्ट्ज का कहना है कि अमरीकी शहरी देख सकेंगे कि यूक्रेन में बड़ी सरमायाकारी से हमें क्या वापस मिला। डिम्पल गर्ल हानिया आमिर ने बॉलीवुड क्वीन दीपिका पाडुकोन का आइकॉनिक स्टाइल कॉपी कर लिया। हानिया आमिर की बॉलीवुड की सुपरहिट गाने पर अदाएं वीडियो मद्दाहों के साथ शेयर कर दी। सुरीली आवाज की मालिक गुलकारा नसीम बेगम हम में होती तो 89वीं सालगिरह मना रही होती। नसीम बेगम की खूबसूरत आवाज आज भी कानों में रस घोलती है। बहुत सी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू जगाया। उनका गीत ए राहे हक के शहीदों कौमी नगमे की हैसियत इख्तियार कर गया। और लंदन में रंगारंग फैशन वीक का मेला मौसम बहार के दीदा ज़ेब मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। बरतानवी हेड डिजाइनर स्टीफन जॉन्स की तैयार करदा चॉकलेट हैट की धूम। शुरका ने मुनफरिद तख्लीक को खूब सराहा।